सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब? बड़े ही मजे में ना? क्यों ना हो, क्योंकि 2 सप्ताह का अतिरिक्त समय आपको मिला अपने पुराने कार्यों को पूर्ण करने के लिए, साथ ही साथ पाठों को दोहराने के लिए। ऑनलाइन कक्षाओं के जरिए भी हम लोगों ने आपकी पुनरावृत्ति कार्य करवाई, जिससे मुझे पूरी तरह से आशा क्या, मुझे पूरा विश्वास है कि आपने उन पाठों को बखूबी समझ लिया होगा। और आने वाले समय में उन पाठों से अगर आपसे प्रश्न पूछे जाएं तो आप आसानी से उनका जवाब दे पाएंगे। आज की कक्षा में शुरू करूं उससे पहले मैं चाहूंगी कि आप मेरे कुछ सवालों का जवाब दें और जाने कि मैं क्या समझाने का प्रयास कर रही हूँ। बच्चों, कल यानी कि रविवार के दिन आप सब ने एक विशेष दिन मनाया। पूर्णिमा का दिन था, जिसे हम गुरु पूर्णिमा के रूप में भी जानते हैं। और इस दिन जो है अपने शिक्षक शिक्षिकाओं के प्रति सम्मान व्यक्त किया जाता है। और आप सब ने किया भी, हम तक अपनी बहुत सारी विशेष पहुंचाई मैसेज के जरिए। और मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप अपने शिक्षक शिक्षिकाओं के प्रति इतना सम्मान रखते हैं। और मैं यही कहूँगी कि सिर्फ एक दिन नहीं, हर एक दिन आप अपने शिक्षक शिक्षिकाओं अथवा अपने बड़ों का सम्मान करें। क्योंकि ये सारे दिन, सिर्फ एक दिन के लिए हम सम्मान व्यक्त करें बाकी दिन ना करें, ऐसा नहीं होता। हम हर एक दिन जो है क्या करेंगे, सम्मान व्यक्त करेंगे। और अपने बड़ों के प्रति या अपने शिक्षक शिक्षिकाओं के प्रति सम्मान व्यक्त करने का सबसे आसान तरीका यही है कि हम उनकी कही गई बातों को समझें, सीखें और उनके अनुसार कार्य करें। तो इस आशा के साथ कि आप मेरी कही गई बातों को ध्यान रखेंगे, मैं आज की कक्षा शुरू करने जा रही हूँ। और मैं कोशिश करूँगी कि आज आपको अपने किसी एक शिक्षिका के बारे में बताऊं, ताकि आप समझ पाएं उनके बारे में, और उनसे संबंधित अगर कोई प्रश्न पूछे तो आप जवाब उनका बखूबी दे पाएं। तो चलो बच्चों, देखें कि अगले स्लाइड में हम क्या करने जा रहे हैं। तो बच्चों, आज की कक्षा में शुरू करूं उसके पहले थोड़ी सी सामान्य सी बातें मैं बता दूं अपने विषय में, और ताकि आप भी परिचित हो जाएं कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करती हूँ और मुझे क्या क्या चीजें अच्छी लगती हैं, है ना? तो आपके सामने ये बहुत बड़ा लिख दिया है मैंने, मगर मैं जल्दी से पढ़कर आपको बताना चाहती हूँ ताकि आप समझ सकें कि ये क्या है और ये किसके बारे में। ठीक है, चले पढ़े। मेरा नाम पूजा दुबे है। मैं हिंदी की शिक्षिका हूँ। मुझे पढ़ना और पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसके माध्यम से मैं आपसे मिल पाती हूँ और पढ़ाई के साथ साथ आपकी प्यारी प्यारी बातें भी मैं सुन पाती हूँ। मुझे खाने में माँ के हाथ का बना दाल चावल और आलू की भाजी बेहद पसंद है। मिठाइयाँ में भी मैं बहुत रुचि के साथ खाती हूँ। मुझे सभी खेल पसंद है, उनमें से विशेष रूप से बैडमिंटन खेलना मुझे बहुत पसंद है। मुझे जब भी मौका मिलता है मैं खेलती हूँ और किताबें पढ़ती हूँ। साथ ही साथ घूमने में मुझे समुद्र तट पर जाना अच्छा लगता है, क्योंकि उन लहरों के माध्यम से मुझे आगे बढ़ने, शांत रहने, हमेशा क्रियाशील रहने की सीख मिलती है। और घर में मुझे गीत सुनना और गुनगुनाना बेहद अच्छा लगता है। तो बच्चों, आप बोलेंगे कि मैम आपने ये सारी बातें हमें क्यों बताई, है ना? आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि आप मुझे ये क्यों बता रही हैं, किस लिए बता रही हैं। तो बच्चों, यहाँ पे देखो, मैंने अपने बारे में आप समझ पा रहे होंगे किसके बारे में पूरी जानकारी दी है। यहाँ पर मैंने अपने बारे में, यानी कि आपकी शिक्षिका के बारे में पूरी जानकारी दी है कि वो क्या करती हैं। और साथ ही साथ इसमें एक बात आप देखें तो एक अनुच्छेद में सारी बातें कही गई हैं और महत्वपूर्ण जानकारियां मेरे बारे में दी गई हैं कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या पसंद है खाने में, खेलने में, घूमने में। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। तो इसके पीछे एकमात्र उद्देश्य ये है कि आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें आपको क्या करना है, सीखना है कि किस तरह से हम लिखते हैं। आप हिंदी में बहुत कुछ सीख चुके हैं, उदाहरण के रूप में चित्र वर्णन,
अपठित गद्यांश, बहुत सारी कहानियां पढ़ना सुनना भी आपको बेहद पसंद आता है। इन चीजों को सीखने के बाद आपका उद्देश्य क्या होगा, आपका एम क्या होगा कि आप उन चीजों को लिखने का भी अभ्यास कर सकें। और लेखन संबंधी यानी कि लिखने से संबंधित हिंदी की एक और विधा है, यानी कि हिंदी का एक और भाग है जिसको हम लोग कहते हैं अनुच्छेद लेखन। आपने जाना होगा कक्षा 2 में तो नहीं, परंतु मुझे याद है कि आपने अपनी इंग्लिश की कक्षा में पीएस में या 1-2 में मैं प्राय आपसे पूछती होंगी आप अपने बारे में बताइए। तो यहाँ पे मैंने अपने बारे में एक अनुच्छेद में बताया है और इससे ही हम लोग क्या बोलते हैं, पैराग्राफ राइटिंग। आपने किया है ना कक्षा 2 में, हिंदी में ना भी किया हो परंतु आपने अंग्रेजी में अवश्य से कर रखा है। और आज का विषय है हमारा अनुच्छेद लेखन, और जिसे आप अंग्रेजी में पैराग्राफ राइटिंग के नाम से जानते हैं, हिंदी में उसे हम क्या कहते हैं, अनुच्छेद लेखन। तो चलो बच्चों देखें कि ये जो मैंने सारी बातें अपने विषय में बताई और इसके माध्यम से जो मैं समझाना चाह रही हूँ, आप वाकई में उसे समझ पा रहे हैं या नहीं। तो चलते हैं अपने दूसरी स्लाइड में और जानें कि उसमें अनुच्छेद लेखन से संबंधित यानी कि पैराग्राफ राइटिंग से संबंधित कौन सी मुख्य और महत्वपूर्ण बातें यानी कि इम्पोर्टेंट बातें आपको समझाने की कोशिश की जा रही है। तो बच्चों यहाँ ध्यान से देखें, अनुच्छेद लेखन है आज का हमारा विषय जिसे हम पैराग्राफ राइटिंग के नाम से जानते हैं। अब अनुच्छेद का मतलब क्या होता है, आप ध्यान से सुने। किसी विषय पर थोड़े किंतु चुने हुए शब्दों में अपने विचार प्रकट करने के प्रयास को हम क्या कहते हैं, अनुच्छेद लेखन कहते हैं। यानी कि जो भी बातें आप जानते हैं या किसी के बारे में बताना चाहते हैं, उसको कम शब्दों में जब आप लिख लेते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, अनुच्छेद लेखन। आप एकदम साधारण सी भाषा में याद रखें कि कम शब्दों में जब हम किसी के विषय में या किसी घटना के बारे में छोटी सी एक सीमित शब्दों में जब हम एक पैराग्राफ लिखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पैराग्राफ, और इसको उसी का हिंदी मीनिंग क्या है, अनुच्छेद। अनुच्छेद एक स्वतंत्र और पूर्ण रचना है जिसका कोई भी वाक्य अनावश्यक नहीं होता। आपको यहाँ पे बता दूं कि आप जब कहानी लिखते हैं या निबंध ऐसे लिखते हैं तो वहाँ पे आप की शब्द सीमा नहीं होती है, यहाँ पे यानी कि वहाँ पे आप वर्ड लिमिट नहीं होता, आप अपने हिसाब से जितना चाहे लिख सकते हैं। परंतु यहाँ पर अनुच्छेद लेखन में क्या होता है, एक शब्द सीमा होती है और एक ही पैराग्राफ में लिखना होता है। इसी वजह से आपको क्या करना है कि यहाँ पे अपनी बातों को सरल और कम शब्दों में हमें लिखना होता है, जिसमें इसीलिए जरूरी है कि हम बेकार की बातें, जहाँ पे जो जरूरत नहीं है, अनावश्यक का अर्थ क्या होता है, जो जरूरत की नहीं है, उन बातों को हम यहाँ पर नहीं रखेंगे। हम उन्हीं बातों को रखेंगे जो कि महत्वपूर्ण है, जो आप तक पहुंचाने की जरूरत है। ठीक है। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात अनुच्छेद की क्या होती है कि जब हम लिखते हैं तो एक जो है एक दूसरे से वो वाक्य क्या होने चाहिए, संबंधित होने चाहिए। ये ना हो मेरा नाम पूजा दुबे है, मैं रोटी चावल खाना पसंद करती हूँ, ऐसा नहीं। मैं पूजा दुबे हूँ, मेरा नाम पूजा दुबे है, परंतु मैं हूँ क्या, मैं क्या करती हूँ, ये भी तो बताना जरूरी है ना। तो एक क्रम होना चाहिए, यानी कि एक वाक्य से दूसरा वाक्य जुड़ा होना चाहिए। यानी कि जब हमने नाम बताया तो नाम के बाद हमें बताना चाहिए कि मैं क्या करती हूँ, है ना। व्यवसाय अथवा कार्य हमें भी बताना जरूरी होता है। तो ये दो मुख्य बातें आपको मैंने समझाई कि अनुच्छेद लेखन का मतलब क्या होता है और अनुच्छेद वाकई में है क्या। अब चूंकि आपको कक्षा 3 में अनुच्छेद लिखना होगा तो आपको क्या करना है, यह समझ के रखना है कि जब आप अनुच्छेद लिखें तो अनुच्छेद लिखते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखें और कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको ध्यान में रखकर आप अनुच्छेद की रचना कर सकें। ठीक है। तो देखें अपनी अगली स्लाइड में हमें किन बातों की ओर ध्यान देने की बात
तो देखें, अनुच्छेद लेखन की विधि, यानी कि जब आप अनुच्छेद लिखने जा रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। आप यहाँ पे एक बता दूं कि अनुच्छेद हम दो प्रकार से लिखते हैं। एक तो आपको क्या दे दी जाती है, बिंदु दे दी जाती है, संकेत बिंदु, जिसको हिंट्स हम बोलते हैं, दे दी जाती है और उसके आधार पर लिखने के लिए कहा जाता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि विषय दे दिया जाता है और उसके आधार पर आपको क्या करना पड़ता है, अनुच्छेद लिखना होता है। तो जो भी जिस भी तरह से लिखने के लिए दिया जाए, आप सबसे पहले क्या करेंगे, दिमाग में एक सजा लेंगे कि इस अनुच्छेद में, इस दिए गए विषय के अनुसार मैं अनुच्छेद में कौन कौन सी बातें किस किस तरह से लिखूंगी। यानी दिमाग को रेडी करना, तैयार करना बेहद जरूरी है। दिमाग में एक रूपरेखा बना लेना, एक स्ट्रक्चर बना लेना कि हाँ इस तरह से मैं अनुच्छेद लिखूंगा अथवा लिखूंगी। साथ ही साथ दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या बताई जा रही है, अनुच्छेद में विषय के एक ही पक्ष का वर्णन होना चाहिए। यानी कि जो टॉपिक आपको दी जा रही है उसी के आधार पर आपको अपना अनुच्छेद लिखना है। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है कि भाषा सरल होनी चाहिए, यानी कि जो आप लिख रहे हैं वो और स्पष्ट होनी चाहिए और प्रभावशाली होनी चाहिए। यानी कि जो आप लिख रहे हैं, सामने वाला, अभी मैं आपको बहुत सारी बातें बोल रही हूँ, हो सकता है कि कुछ चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, कुछ चीजें ना आ रही होंगी, परंतु मेरी पूरी कोशिश है कि आप जो सुन रहे हैं उसको समझ भी पाएं, है ना। कोशिश तो यही होनी चाहिए। तो आपने जो लिखा है उसे सामने वाला समझ पाए, यानी कि जो पढ़ रहा है उसको आसानी से समझ पाए, इसके लिए भाषा सरल होनी चाहिए और जो आप बोलना चाह रहे हैं वो बिल्कुल स्पष्ट यानी कि क्लियर होना चाहिए। साथ ही साथ एक ही बात को बार बार ना दोहराएं। प्रायः मैंने देखा है कि बच्चे जो है ऐसा कर देते हैं कि एक ही बात जो है उसको 2-3 बार बीच बीच में सेंटेंसेस में डाल देते हैं ताकि उनका अनुच्छेद बड़ा हो जाए। आपको ये कतई नहीं करना है, कभी भी नहीं करना है। आपको ध्यान में रखना है कि जो पॉइंट्स हमें दी गई हैं, जो संकेत बिंदु दी गई हैं, उनके आधार पर हमें वाक्य बनाने हैं। जरूरी नहीं है कि आप एक पेज का लिखें। जो पॉइंट्स आपको दिए गए हैं उनको अगर आप सेंटेंसेस में अच्छे से वाक्य के अनुसार सजा लें तो ही वही अनुच्छेद आपका बहुत बड़ा हो जाएगा। मगर याद रखें, संकेत बिंदु के आधार पर जब आप लिखते हैं, यानी कि हिंट्स के आधार पर, पॉइंट्स के आधार पर जब आप लिखते हैं तो सभी पॉइंट्स को, संकेत बिंदुओं को उस अनुच्छेद में लिखना आवश्यक होता है। साथ ही साथ अनावश्यक विस्तार से बचें, लेकिन विषय से ना हटें। मैंने पहले भी बताया कि अनुच्छेद एक ऐसा विषय है जहां पर सभी बातें होती हैं परंतु वो संक्षिप्त तरीके से, यानी कि छोटे रूप में। तो वहां पे आप ऐसा ना करें कि बहुत कुछ बातों को बढ़ा चढ़ा के लिख दें और जो जरूरी बातें वो छूट जाएं। इस बात का ध्यान रखें। शब्द सीमा को ध्यान में रखकर ही अनुच्छेद लिखें। आप याद रखें कि आपके एग्जाम में भी अब जो आएगा, क्योंकि आपने कक्षा 2 तक जो है अनुच्छेद लेखन नहीं किया है, जिसकी वजह से आपको नहीं पता होगा। यहाँ पे मैं बता दूं कि जब हम अनुच्छेद लिखते हैं तो शब्द सीमा होती है, या फिर बोला जाता है कि 10 वाक्यों में अथवा 8 वाक्यों में अथवा 12 वाक्यों में आप लिखें। तो वो जो शब्द सीमा है अथवा वाक्य सीमा है उसका आप ध्यान रखें। पूरे अनुच्छेद में एक रूपता होनी चाहिए, सिमिलैरिटी होनी चाहिए और अनुच्छेद के सभी वाक्य एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए, यानी कि जुड़े हुए होने चाहिए। ये कुछ मुख्य बातें हैं, जब आप अनुच्छेद लिखेंगे तो उनका ध्यान रखेंगे। परंतु इसके साथ साथ मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि एक महत्वपूर्ण बात और है जिसे हमें जरूर से ध्यान रखनी चाहिए कि जब भी हम अनुच्छेद लिखें तो कुछ प्रश्नों का ध्यान रखें। वो प्रश्न क्या है, आप ध्यान से देखें और सुनें। तो बच्चों, जब आप अनुच्छेद लिखें तो मेरा सबसे आसान तरीका या उपाय मैं यही बार बार समझाती हूँ कि कुछ प्रश्नों को याद रखें। ठीक है, वो क्या है, क्या, कब, क्यों, कैसे तथा अपना अनुभव। मान लीजिए आपको अगर किसी त्योहार के विषय में अनुच्छेद लिखने के लिए दिया जा रहा है तो सबसे पहले क्या जरूरी है कि वह त्योहार, उस त्योहार का नाम क्या है, साथ ही साथ वो त्योहार कब मनाई जाती है, उसके बाद क्यों मनाई जाती है,
कैसे मनाई जाती है, यानी कि किसी के घर में पकवान बनता है, किसी के घर में पूजा होती है विशेष रूप से, ये सारी बातें हम अपने अनुच्छेद में डालें। और साथ ही साथ आप उस त्योहार के विषय में आपके मन में क्या विचार है उसको भी अपने अनुभव के रूप में आप बता सकते हैं। तो ये मुख्य प्रश्न है जिसको अगर हम ध्यान रखें तो हमारा अनुच्छेद एक सही तरीके से होता है और एक क्रम में होता है और हम गलती नहीं करते हैं। तो मुझे आशा रहेगी कि आप जो है अपने अनुच्छेद लेखन के वक्त इन प्रश्नों को जरूर से रखें ताकि आप आसानी से अनुच्छेद लेखन कर सकें। अब बच्चों, चूंकि मैंने आपको समझा दिया है कि अनुच्छेद लेखन क्या है, इसे कैसे लिखा जाता है, तो ये भी जरूरी है कि हम थोड़ा सा अभ्यास कर लें। अब अभ्यास करेंगे क्या बच्चों, आपने पहली स्लाइड में देखा होगा, यानी सॉरी पहली स्लाइड तो इंट्रोडक्शन स्लाइड थी, दूसरी स्लाइड में आपने देखा होगा कि मैंने अपने विषय में पूरी जानकारी आपको दे दी कुछ शब्दों में, है ना। उसी तरह से मैं चाहूंगी कि आप भी अपना परिचय जो है हिंदी में दें। उसके लिए याद रखें आपको क्या करना है। आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपना नाम बताना होगा, साथ ही साथ आप क्या करते हैं, आप क्या हैं ये बताना होगा, आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है ये बताना होगा। ये सारी जानकारी आपको देनी होगी, परंतु हम ये जानकारी देंगे किसे देंगे बताओ तो। मैंने प्रायः देखा है जब बच्चे कक्षा में होते हैं तो हिंदी की जगह अंग्रेजी के शब्दों का बेहद प्रयोग करते हैं। हाँ, तो ये जस्ट आपको क्या करना है, कुछ शब्दों में अथवा कुछ वाक्यों में अपने विषय में अपने मम्मी अथवा पापा को बताना है। किसका परिचय देना है, आपको अपना परिचय देना है, आपको अपने बारे में बतानी है, यानी कि योरसेल्फ। आपने किया है ना अन्य कक्षाओं में कि अपने बारे में कुछ बातें बताइए, तो आपको क्या करना है, अपने ही बारे में बतानी है बातें, परंतु अपने शब्दों में, अंग्रेजी में नहीं, अपने शब्दों में बतानी है। हिंदी में किसको बतानी है, अपने माता अथवा पिता को बतानी है। तब मैं समझ पाऊंगी कि वाकई में मेरी कक्षा जो है सफल हो पाई है और मैं पढ़ाने में सफल हो पाई हूँ, समझाने में आपको सफल हो पाई हूँ। तो बच्चे आप सब करेंगे ना ये क्रियाकलाप। और इतना ही नहीं, जब मेरी कक्षा होगी मैं कोशिश करूंगी कि आप में से किसी एक से उसके बारे में जान सकूं। तब आप तैयार रहें ताकि हम अपनी अगली कक्षा में इस अनुच्छेद लेखन से संबंधित ये संक्षिप्त क्रियाकलाप कर सकें। तो बच्चों, आज हमने हिंदी की एक नई विधा अनुच्छेद लेखन से आपको परिचित करवाया और समझाने का प्रयास किया कि अनुच्छेद लेखन क्या है, इसे किस प्रकार से करते हैं और लिखते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखते हैं। एक बार पुनः मैं दोहरा रही हूँ, मेरे समझाए गए बातों को आप ध्यान रखें। कुछ प्रश्न, कब, क्या, क्यों, कैसे और आपका अनुभव, इन प्रश्नों को अगर आप याद रखें तो आप अपने अनुच्छेद को बहुत बेहतर तरीके से बिना किसी गलती के कर सकते हैं। और साथ ही साथ दिए गए संकेत बिंदुओं को पर भी ध्यान दें और उनके अनुसार अपने अनुच्छेद को लिखें आप तो गलती होने की संभावना नहीं रहती है। बस आप कोशिश करें कि आपकी भाषा सरल हो और आप जितनी भी बातें लिखें उसको संक्षिप्त तरीके से छोटे छोटे वाक्यों में लिखने की कोशिश करें। लंबे वाक्य ना बनाएं, क्योंकि जब हम लंबे वाक्य बनाने की कोशिश करते हैं तब हमारी व्याकरण संबंधी शुद्धि होती है, यानी कि ग्रामेटिकल एरर होते हैं, जिसकी वजह से वहां पे आपके अंक, मार्क्स कट जाते हैं। तो आप ध्यान रखें, कोशिश करें कि आप जो भी लिख रहे हैं वो कम से कम शब्दों में हो, छोटे वाक्य हों, परंतु वो सही हो, तो हमें कोई असुविधा नहीं होगी। इस आशा के साथ कि आज की कक्षा को समझने में आप सफल हुए होंगे, मैं आज की कक्षा यहीं खत्म करती हूँ। अगली कक्षा में हम फिर कुछ रोचक बातों को लेकर आएंगे, परंतु यहाँ पे एक बात आपको याद दिला दूं कि आपको पर्यायवाची शब्द जो है रिवाइज करके रखना है, जिसे हमने आपको पिछली कक्षा में भी
अभ्यास के माध्यम से करवाया था और कहा भी था कि आप उसे जरूर से दोहरा लें। तो उसे रिवाइज करके रखें, क्योंकि अगली कक्षा में यानी कि बुधवार वाली कक्षा में हमें उन शब्दों की सहायता लेनी पड़ेगी और उन शब्दों का इस्तेमाल कर हम अपने अभ्यास कार्य को करेंगे। तो इस आशा के साथ कि आप मेरी बातों को ध्यान रखेंगे, मैं आज की कक्षा खत्म करती हूँ। अगली कक्षा में हम फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों। अपना ध्यान रखें और खुश रहें।